नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1946वें लेख में 5वें महीने के 9वें दिन आज महाराणा प्रताप जयंती है, इसलिए नमन वंदन के साथ अवधपुरी वेल भोपाल से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है मेहनत की दिशा और सफलता में भेद। हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते हैं। हम परिश्रम के प्रतिफल पर ही हमारी सफलता भी निर्धारित होती है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। लोग हमें यही सलाह देते हैं, परिश्रम और लगन के साथ मेहनत करो, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे लोगों से त्यौहार का कहना है, अगर परिश्रम व मेहनत से हमें सफलता अर्जित होती तो सवेरे 5 बजे पेपर डालने वाला, कबाड़ी के ठेले पर कबाड़ा ले जाने वाला, दिन भर कड़ी धूप में परिश्रम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, मेहनतकश मजदूर आज महलों में रहकर कारों में घूमता है। जबकि हम सभी जानते हैं ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उनमें से किसी के साथ नहीं हुआ। अब प्रश्न यह उठता है, क्या सफलता के लिए मेहनत करना जरूरी नहीं? दोस्तों, त्यौहार का कहना है, यह उपदेश आधा सत्य है। मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी, यह ना तो सत्य है ना ही पूर्ण रूपेण असत्य। वास्तविक रूप से हमें मेहनत सही दिशा में करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। अगर मुझे अहमदाबाद से सूरत जाना है तो सही दिशा में जाना होगा। उदाहरण स्वरूप मान लो अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर सूरत और 250 ही किलोमीटर दूर राजकोट है। अगर कोई कहे 250 किलोमीटर चलने पर आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, किंतु मैं सूरत की दिशा के बजाय राजकोट वाली दिशा में चला जाऊं तो अपने गंतव्य स्थान से 500 किलोमीटर दूर हो जाऊंगा। इसमें मेरा परिश्रम और मेहनत दोनों तो जरूर लगी होगी, किंतु सफलता प्राप्त नहीं होगी। संक्षेप में कहें तो सही दिशा में किया गया प्रयास ही हमें सफलता दिलाता है। एक और उदाहरण देता हूँ। हम अपनी कल्पना में कोई योजना बनाते हैं, वह योजना वाकई में बहुत काम की होती है, जिसे हम पूरा जोर शोर से आरंभ भी करते हैं, लेकिन उन्हें उनके परिणाम तक नहीं पहुँचा पाते हैं। पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य आरंभ करते हैं समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते, उसको निरंतर संचालित करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, उस काम को अपनी रुचि, दक्षता और कौशलता पर भी विचार नहीं करते। बस कल्पना अच्छी लगी और हम उस पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा जब जब और जहाँ जहाँ होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जहाँ आप सही दिशा में परिश्रम के साथ प्रयास करते हैं। इसके अभाव में सर्वश्रेष्ठ योजना का भी अंत वैसा ही होगा जैसा किसी रोगी के रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित पर आराम व सही दवाई के अभाव में रोगी के रोग का उपचार आरंभ कर देने पर रोगी का होगा। गुरुवार महाराणा प्रताप जयंती पर वंदन अभिनंदन के साथ कहना है, किसी भी कार्य को करने के पूर्व पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। उसके उपरांत निश्चित दिशा में कार्य करेंगे, तब आप निश्चित ही हर काम में सफलता को प्राप्त करेंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी भी आपके हिस्से में ऐसा करने पर नहीं आएगी। इसी मूल मंत्र पर जीवन जीने वाले सभी मित्रों को नमन वंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।